student, welcome to the Spandan Academy class 4th subject हिंदी chapter 12। पाठ जो 12 है उसका नाम है विश्वास की डोर। बच्चों, इसमें विश्वास और ईमानदारी के बारे में बताया गया है। इस जो पाठ है उसके रचयिता है सूर्यकांत नागर। पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। निमाड़ की धरती के बेटे भोला किसान की को अपने छोटे से खेत में उगने वाली कपास, जिसे वह सफ़ेद सोना कहता है। निमाड़ है, जगह का नाम है निमाड़ की धरती के बेटे भोला, मतलब उस धरती के जो बेटा है वो है भोला। किसान है वो एक किसान है को अपने छोटे से खेत में उगने वाली कपास से ही रुई बोलते हैं, जिसे वह सफ़ेद सोना बोलते हैं, जिसे वो क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना कहता है। सोने का ही सहारा है। उसकी तमाम उम्मीदें कपास की फसल पर टिकी रहती हैं। उनकी जो सारी उम्मीदें हैं वो कपास की फसल पर टिकी रहती हैं। पिछले बरस कीड़े लग जाने के से फसल हल्की पतली हुई थी, तो उसे कुछ दिन दूसरे के खेत में मजदूरी करनी पड़ी। उसका एक ही खेत है और उसमें वो फसल अच्छी नहीं हुई, तो उससे क्या हुआ, उसे दूसरे के खेत में मजदूरी करनी पड़ी थी। और बेटी का ब्याह अगले बरस के लिए टालना पड़ा था। बेटी का जो ब्याह है, शादी, वह उसे अगले बरस के लिए टालना पड़ा था। इस बार फसल बुरी नहीं तो अच्छी भी नहीं हुई थी। मतलब इस बार क्या हुआ, फसल बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं हुई थी और बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं हुई। 10 कोस का कच्चा रास्ता तय कर बैलगाड़ी में कपास भर वह शहर की मंडी में आया था। मतलब 10 कोस की क्या हुआ, रास्ते को पार कर बैलगाड़ी से कपास भरकर शहर में मंडी के लिए लाया था, मतलब बेचने के लिए लाया था। सेठ रामदास के यहाँ कपास बेचने बरसों से वह रामदास को ही अपना कपास बेच रहा है। जो रामदास है, सेठ है, उसे ही वो अपना किसान कपास हर साल बेचते थे। गांव लौटने पर उसके बेटे ने कपास के वजन और पैसे की पर्ची देखी, तो उसने आश्चर्य से पूछा, बापू, अपना कपास तो इतना था ही नहीं, पर्ची में वजन भी ज़्यादा लिखा है और दाम भी ज़्यादा लिखे हैं। तो भोला ने गांव से निकाल कर रुपए गिने तो सचमुच ज़्यादा थे। भोला ने क्या, गांठ से निकाल कर रुपए गिने तो सचमुच ज़्यादा थे। इतने पैसे तो उसे अच्छी फसल के दिनों में भी नहीं मिले। लगता है किसी दूसरे किसान की गाड़ी का वजन भूलवश उसकी पर्ची में लिख दिया गया। उसे क्या लगा, किसी और की किसान की गाड़ी का वजन उसकी पर्ची में लिख दिया गया भूलवश। वह बेचैन हो उठा। रात भर ठीक से सो न पाया। बार बार करवटें बदलता रहा। गांठ में बंधे अधिक रुपए उसे कीड़े की तरह काटते रहे। क्या वो ईमानदार था, तो उसे ज़्यादा रुपए मिलने पर उसे बुरा लगा और उसे रुपए चुभने लगे। उसे चिंता बरसों से अर्जित विश्वास की थी। उसे क्या था, उसे इस बात की चिंता थी कि उसे चिंता बरसों के अर्जित विश्वास की थी।
अगली सुबह उसने बैलगाड़ी जोती और निकल पड़ा सेठ रामदास से मिलने। सेठ रामदास है जिनने यहाँ फसल बेचने गया था, उनसे मिलने के लिए निकल गया। घर वालों ने कहा भी कि इतनी जल्दी क्या है, जब भी शहर जाओगे रकम लौटा देना। घर वालों ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, जब भी शहर जाओ तो रकम लौटा देना। मगर भोला अजीब सी उत्तेजना, बेचैनी और उतावलेपन से भरा था। उसको क्या है, बेचैनी हो रही थी। सुबह 9 बजे वह सेठ की देहरी पर पहुंच गया। उसने पर्ची और रुपए सेठ के आगे रख दिए। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, कल तेरे जाने के बाद गलती पकड़ में आ गई थी, पर मुझे इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी। बीच में जब भी आता हिसाब हो जाता, वरना अगली फसल पर तो तुझे आना ही था। ये सेठ रामदास ने बोला कि कल तेरे जाने के बाद गलती पकड़ में आ गई थी, मतलब उसके जाने के बाद गलती पकड़ में आ गई थी, पर तुझे इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी, मतलब इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी। बीच में जब भी आता तो हिसाब हो जाता, वरना अगली फसल पे तो मुझे आना ही था। भोला की आंखें डबडबा आई। वह कुछ कहने को हुआ, मगर होंठ और जबान ने साथ नहीं दिया। सेठ जी ने कहा, भोला तू निरा पागल है। तूने विश्वास की डोर को इतना कमजोर कैसे मान लिया। याद है तुझे, 2 बरस पहले हिसाब की भूल के कारण तुझे 500 रुपए का कम भुगतान हुआ था, और तू हमेशा की तरह बिना गिने रुपए गांठ में बांधकर चला गया था। भूल पकड़ में आते ही मैंने अगले दिन नौकर के हाथ 500 रुपए तेरे पास भिजवा दिए थे, इसलिए मैं भी अगले ही दिन आ गया। विश्वास की डोर मेरी ओर से ही कमजोर क्यों हो? भोला ने मुस्कुराते हुए कहा। तो विश्वास के लिए भोला ने अपनी वो जो रकम थी ज़्यादा, वो लौटाने के लिए वापस सेठ रामदास के पास गया।